नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर बताएंगे आपको तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया खुला चैलेंज, जिसके बाद पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अंदर लगातार भगदड़ जारी है। और इसी के साथ में दोस्तों 2 दिनों के अंदर नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू जो अपने आप को कहते हैं, उनके दावे और इरादों की पोल खुल गई है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के चुनाव के अंदर इस बार जबरदस्त परिवर्तन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि तेजस्वी यादव, क्या आप लोग भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व का पूरी तरह से विश्वास रखते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेतावनी और चैलेंज के साथ साथ रिक्वेस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने बीते दिन ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार को लिखा कि वह चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जिस तरह से आपराधिक मामले को लेकर छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस पूरे मामले पर नीतीश कुमार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार को लिखे पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिनों पहले पूर्णिया जिले के अंदर एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जघन्य हत्या कर दी गई। अत्यधिक व्यस्तता के कारण मुझे थोड़ी देर से तमाम मामले की जानकारी प्राप्त हुई। फिर हमने भी ये देखा कि एक प्रेरित एफआईआर जिसमें मुझे और मेरे भाई को नामजद करने के बाद आपके मीडिया प्रबंधन के कौशल की कहानियां सामने आ गई है। यानी दिन रात मीडिया तेजस्वी यादव की छवि खराब करने में लगा हुआ है। और इसी का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने आखिर नीतीश कुमार को चैलेंज देते हुए कहा कि आप सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ कराइए, मैं सारे जांच को झेलने के लिए तैयार हूं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए हम तैयार है। गृह मंत्री के नाते अगर आप चाहे तो नामांकन पूर्व ही हमको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। सीधे तौर पर नीतीश कुमार को जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव ने यह चैलेंज दिया है, जिसके बाद दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थन वाले सारे मीडिया समूह तेजस्वी यादव के छवि को खराब करने के लिए लगे हुए थे। और अभी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पूर्णिया के अंदर आरजेडी के नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले पर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और उसके जितने भी फेक न्यूज फैलाने वाले समर्थक है। दरअसल दोस्तों पुलिस ने खुलासा किया है कि ये पूरा मामला रुपए का लेन देन का मामला है। आरजेडी के पूर्व नेता की हत्या का मामला रुपयों से लेने देने का मामला है। परिजनों ने तेजस्वी यादव को लेकर जो आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी के नेता दिन रात वीडियो शेयर कर रहे थे और तेजस्वी यादव की इमेज खराब कर रहे थे, उन सभी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। रजत के पूर्व नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले को लेकर एसपी विशाल शर्मा ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया कि इस हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को उन्होंने बताया कि पैसा लेन देन का ये पूरा मामला है। और कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरह से इसे राजनीतिक हत्या बताकर तेजस्वी यादव की इमेज खराब की जा रही थी, उसके बाद ये तगड़ा झटका एनडीए के समर्थकों को लगता हुआ दिखाई दे रहा है और उन बड़े बड़े मीडिया हाउस को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दिन रात तेजस्वी यादव की इमेज खराब कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। एक और जानकारी की माने तो जनता दल यूनाइटेड के बाद अब बीजेपी के अंदर भी नेताओं की भगदड़ जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के बाद एनडीए ने पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। भोजपुर के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड की ओर से ग्राम पंचायत की मुखिया सह जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में जेडीयू से टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा देकर एलजेपी का दामन थाम लिया है। अपने समर्थकों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जेडीयू के उम्मीदवार को इस चुनाव के अंदर हराएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड की जितनी भी सीटें हैं, उन पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यानी एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और नीतीश कुमार से अपना नाता तोड़ चुके एलजेपी के कैंडिडेट होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसका सीधा असर बिहार के चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक और अपडेट की माने तो नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू बताते हैं और कहते हैं कि उनकी छवि बहुत ज्यादा ईमानदार नेता की है, और इसी के साथ में उन्होंने दावा किया था कि वो किसी भी कीमत पर किसी भी आपराधिक तत्व को जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुनाव नहीं लड़ने देंगे। और ऐसे में अभी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार के दावे, इरादे और वादे 3 दिन के अंदर ही हवाई हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड
वाले ने 115 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन इन नामों में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा विवादास्पद नाम है बिहार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर से चेरिया बैरियारपुर से टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मामले को लेकर मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी के साथ छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित हथियार उनके घर से बरामद किए गए थे। इस मामले को लेकर मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को जेल भी जाना पड़ा था। और इस तरह से अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जनता दल यूनाइटेड ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपराधिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में एक और अपडेट की माने तो ब्रह्मपुर से एलजेपी के उम्मीदवार होंगे हुलास पांडे। वीआईपी के खाते में ये सीट गई है, जिसके बाद वीआईपी के खिलाफ भी एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की चुनावी चाल अब रामपुर की सीट पर भी आकर फंस गई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी वीआईपी पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट यानी बीजेपी के अंदर नाराज व्यक्ति को एलजेपी का टिकट दे दिया है। और कुल मिलाकर एक और अपडेट की माने तो महागठबंधन को लोजपा से है उम्मीद, जेडीयू के खाते वाली अधिकांश सीटों को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान सीधे तौर पर एक बेहतरीन प्रयास अपने विचारों को जीवित रखने के लिए कर रहे हैं और उनके जो विचार हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और इससे इतर अगर आपकी और कुछ राय है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और अपडेट की माने तो एलजेपी के अंदर भी अब सेंधमारी शुरू हो गई है, जहां पर एलजेपी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के उपाध्यक्ष सुनील पांडे ने अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों सुनील पांडे ने तरारी से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी के खाते में ये सीट चली गई, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुनील पांडे इस इलाके से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं पर एक और जानकारी की माने तो बीजेपी के बिना नाम लिए एलजेपी को धमकी, कहा प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करेंगे तो एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा। यानी चिराग पासवान के खिलाफ भी एफआईआर बीजेपी दर्ज कराने की बात कर रही है। और ऐसे में एलजेपी को समझना चाहिए कि अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजेपी के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं तो एलजेपी क्यों भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीडीपी इतनी नीचे चली गई, देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि लोग अब केंद्र के अंदर भी बड़ा बदलाव चाहते हैं। और एक और जानकारी की माने तो बिहार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी को भी झटका देने की तैयारी एलजेपी कर रहा है। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के अंदर 3 टिकट के दावेदार थे, जिन पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन तीनों को टिकट नहीं दिया। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 टूक कह दिया गया कि किसी भी उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा जिस पर इस तरह के आपराधिक मामले दर्ज होंगे। यानी दोस्तों सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सीट बंटवारा किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विचारों से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया और किसी भी आपराधिक बैकग्राउंड के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। एक और जानकारी की माने तो पूर्व एमएलए रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी का भी सिंबल लौटाते हुए बीजेपी से बगावत की चर्चाएं और तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि नौखा विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद चर्चा में आए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया बीजेपी बगावत करने एलजेपी के टिकट से चुनावी दंगल में उतर रहे थे, लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है जहां पर उन्होंने अब एलजेपी का सिंबल भी वापस कर दिया है। एक और जानकारी की माने तो जिसे तेजस्वी यादव ने धिक्कारा उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है। दरअसल दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन ने उनके पीठ पर छुरा भोंका, लेकिन एनडीए ने मलहम लगाया है। इस तरह का बयान देते हुए उन्होंने बताया है कि उनको एनडीए की ओर से 11 सीटें मिली है। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव और महागठबंधन से 25 सीटें और डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे थे। जब ऐसा नहीं हुआ और समझ गए कि दाल नहीं गलने वाली है तो अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में 11 सीटों पर अपना सम्मान मानने लगे। यानी 25 सीटों पर पहले इनका सम्मान चला जा रहा था और अब 11 सीट लेकर ही उनका सम्मान वापस आ गया है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि बिहार के चुनाव के अंदर जितने भी ये छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य दिखाई देता है कि वह किसी भी तरह से अपने निजी हित को आगे रखे और बड़ी पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश की जाए। इसी तरह से मुकेश सहनी के भी मामले को लेकर आप समझ सकते हैं किस तरह की चर्चाएं और चल रही है। और एक और अपडेट की माने तो लेफ्ट पार्टियों के अंदर महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब कन्हैया कुमार को लेकर भी रणनीति तैयार हो रही है, जहां पर मिली जानकारी के अनुसार कन्हैया कुमार फिलहाल तेघड़ा, बछवाड़ा और बखरी विधानसभा यानी बेगूसराय के इन 3 विधानसभा सीटों पर ज्यादा फोकस करेंगे और चुनाव प्रचार करने वाले हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी मानते हैं कि कन्हैया कुमार को पूरे महागठबंधन के एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगना चाहिए या इससे इतर आपकी दूसरी राय है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। क्या कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक महागठबंधन की ओर से बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिए ताकि पता चले कि कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं, कि आखिर
जनता की क्या राय है। और एक और जानकारी की माने तो आरजेडी ने जारी किया पहले फेज के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट, आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपराधियों के निर्दोष होने की गारंटी तक दे दी और युवती के चरित्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अमर्यादित और सीधे तौर पर विवादित टिप्पणियों का दौर जारी है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया है जो सीधे तौर पर एक विवादित बयान है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो सिंधिया बाहरी नहीं है बल्कि पार्टी के अभिन्न अंग है, ये कहना है विष्णुदत्त शर्मा का। यानी मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता समझ चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल अपने हित साधने में लगे हुए हैं और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंधिया के लिए काम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लगातार कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है, उनके लिए काम करिए, उनको चुनाव जिताइए। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ इतने सालों से लड़ाई लड़ी है, उनके राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में वोट मांगना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जहां पर एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज है, वहीं पर दूसरी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी होने के संकेत भी मिल रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो हाथरस कांड पर पीड़िता को लेकर बीजेपी के नेता के बयान को लेकर हिंदी के कवि कुमार विश्वास की ओर से टिप्पणी सामने आई है, जहां पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। एक और अपडेट की माने तो बिहार चुनाव में राहुल गांधी करेंगे 6 रैलियां, जल्द हो जाएगा तारीखों का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 6 रैलियां करने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी और ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मजबूत करने के लिए इन नेताओं की ओर से भी अब चुनाव प्रचार को और तेज किया जाएगा। एक और जानकारी की माने तो हमारी भीड़ ओरिजिनल है, भारतीय जनता पार्टी की भीड़ केवल और केवल सरकारी है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर यह टिप्पणी की है। और एक और जानकारी की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा साजिश रचने में भाजपा को महारत हासिल है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को जाते हुए देख इस तरह से बौखला गई है और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के चरित्र को संदिग्ध पाया जाता है, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहने को बड़े बड़े वादे, मीठी मीठी बातें, लेकिन हकीकत झूठ और कुप्रचार ही दिखाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को विपक्ष से शिकायतें ही शिकायतें हैं, हर समय उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। और ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव भी पूरे मामले को लेकर एक्टिव होते हुए और योगी सरकार से कड़े सवाल पूछते हुए दिखाई देने लगे हैं। एक और जानकारी की माने तो बिहार चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने चिराग पासवान से पूछा कि नीतीश कुमार बुरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी कैसे हो सकती है। इसका जवाब चिराग पासवान को देना चाहिए और जनता के मन में भी यही सवाल है कि आखिर चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी खबर अच्छी लगी है। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।